नमस्कार दोस्तों, कल हमने पढ़ा था राजस्थान की जलवायु के अंदर टॉपिक कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, थानवेट का जलवायु वर्गीकरण और टिवार्ता का और भारतीय मौसम विभाग का जलवायु वर्गीकरण हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान की जलवायु के अंदर राजस्थान में मानसून की प्रक्रिया के बारे में। किसके बारे में? राजस्थान में मानसून कैसे आता है दोस्तों, उसकी प्रक्रिया पूरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों हम थोड़ा भूमध्य रेखा पर जो मानसून की प्रक्रिया बनती है उसके बारे में देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये ग्लोब है, पूरा ग्लोब है। ये भूमध्य रेखा है दोस्तों, या 0 डिग्री अक्षांश। इसके ऊपर वाला भाग उत्तरी अक्षांश यानी इसके ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध के अंदर आता है और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। भूमध्य रेखा पर दोस्तों सूर्य सीधा चमकता है। भूमध्य रेखा पर क्या होता है दोस्तों? सूर्य सीधा चमकता है। इसके कारण यहाँ पे तापमान उच्च होगा दोस्तों। तापमान उच्च होने के कारण यहाँ की हवा या पवनें गर्म होकर क्या होगी दोस्तों? ऊपर उठेगी, गर्म होकर ऊपर उठेगी एंड ऊपर उठेगी। इसी तरह दोस्तों गर्म होकर उत्तरी गोलार्ध में भी जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में भी ऊपर उठेगी। इधर की तरफ भी आएगी और उधर की तरफ भी जाएगी, जिसके कारण भूमध्य रेखा पर लो प्रेशर यानी कम दबाव उत्पन्न हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और पवनें गर्म होकर ऊपर उठकर 30 से 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध के अंदर जाने पर दोस्तों वहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह उत्तरी गोलार्ध में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उच्च तापमान के कारण पवनें गर्म होकर ऊपर उड़ती हैं, इसके कारण यहाँ लो प्रेशर उत्पन्न हो जाएगा। और भूमध्य रेखीय क्षेत्र से ऊपर उठी पवनें दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्ध नॉर्थ और साउथ है, दोनों गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर नीचे की ओर उतरती है। हाई प्रेशर के कारण क्या होगी दोस्तों? पवनें भारी हो जाएगी, फिर नीचे की ओर उतरेगी यहाँ से। और ये नोट है दोस्तों, सदैव पवनें सदैव हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। ये पवनें हमेशा, ये नोट कर लेना दोस्तों, पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। किंतु दोस्तों देखना, पृथ्वी, अब पवनें यहाँ तो पहुंच गई दोस्तों, किंतु पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं। पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, जिससे विक्षेपण बल उत्पन्न हो जाएगा। घूर्णन करने का प्रति कारण है रिफ्लेक्टिंग फोर्स उत्पन्न हो जाएगी, विक्षेपण बल उत्पन्न हो जाएगा। इस बल को कोरियलिस ने ज्ञात किया था दोस्तों, इसलिए इसे कोरियलिस प्रभाव कहते हैं। आप एक तरह से कह सकते हैं कोरियलिस प्रभाव के कारण उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पे कोरियलिस प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन, अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। इस प्रभाव के आधार पर फेरल द्वारा नियम प्रतिपादित किया गया दोस्तों कि पवनें उत्तरी गोलार्ध में यानी उत्तरी गोलार्ध के पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाएं और मुड़ जाती है, यानी अपने राइट हैंड साइड में मुड़ेगी। उत्तरी गोलार्ध में दाएं और मुड़ेगी, दाएं और तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाएं और मुड़ जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में बाएं और मुड़ जाती है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। पवनें आनी तो सीधी चाहिए थी, लेकिन कोरियलिस प्रभाव के कारण फेरल के नियम अनुसार पवनें अपने राइट हैंड साइड में मुड़ जाएगी उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ जाएगी। और दोनों गोलार्धों के 30 डिग्री उच्च वायुदाब से जो पवनें भूमध्य रेखा की ओर चलती है उन्हें दोस्तों ट्रेड पवनें कहते हैं। यानी यहाँ से 30 डिग्री नॉर्थ से, इसी तरह 30 डिग्री साउथ से जो पवनें चलेगी उन्हें ट्रेड पवनें या व्यापारी पवनें या सन्मार्गी पवनें कहते हैं। ये दोनों पवनें दोस्तों इस भूमध्य रेखा पर आकर टकराएगी, जिससे एक जोन का निर्माण होगा। यहाँ पर टकराने से एक जोन का निर्माण होगा। उस जोन को ITCZ जोन एंड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ITCZ जोन एंड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये जोन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। जोन कितना होगा? जोन दोस्तों 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 5 डिग्री नॉर्थ की ओर, इसी तरह 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 5 डिग्री साउथ की ओर ये जोन क्रिएट हो जाएगी। ये पूरा जोन बन जाएगा दोस्तों। और इन टकराव के कारण, इसी तरह दोस्तों इन दोनों भूमध्य रेखा पर ही पवनों के टकराव के कारण ये जोन उत्पन्न हो जाएगा दोस्तों। और ये दोस्तों पवनें मुड़कर, जो पवनें ये उत्तरी गोलार्ध के अंदर पवनें जो मुड़ेगी उसे नेट कहेंगे दोस्तों। जो पवनें दक्षिणी गोलार्ध से आएगी उसे सेट कहेंगे। यानी ये पवनें कहां से आएगी दोस्तों? यहाँ से मुड़ेगी, मतलब
साउथ और ईस्ट रीजन से आएगी, यानी सेट बाउंड है, और यानी साउथ ईस्ट ट्रेड बाउंड है। इसी तरह नॉर्थ से आएगी दोस्तों, उसे नेट है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड बाउंड है। ये सेट और नेट के टकराने से ये जोन का निर्माण होगा दोस्तों, ITC-Z जोन का निर्माण होगा। और यहाँ पे भूमध्य रेखा पर वर्ष भर इसलिए वर्षा होती है। किस कारण से? वर्ष भर क्या होगी? वर्षा होगी, वर्ष भर वर्षा। इस कारण से दोस्तों यहाँ पर सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इस कारण से यहाँ पे क्या पाए? सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं भूमध्य रेखा पर। और ये भूमध्य रेखा पर वर्षा का कारण है दोस्तों ये नेट और सेट के टकराने से। नॉर्थ ईस्ट रीजन वाली पवने और साउथ ईस्ट वाली पवने ट्रेड पवने टकराने से यहाँ पे ये निर्माण होगा दोस्तों। ये था दोस्तों भूमध्य रेखा पर बारिश होने का कारण, सदाबहार वन होने का कारण और बारिश होने का कारण। अब ये ITC-Z जोन का ट्रांसफॉर्मिंग होगा दोस्तों। तो भारत के अंदर कब मानसून की प्रक्रिया क्या होगी और राजस्थान में क्या होगी, अब हम देखेंगे दोस्तों। ITC-Z जोन के विस्थापन के कारण भारत के अंदर मानसून कैसे प्रवेश करता है, ये देखेंगे दोस्तों। भूमध्य रेखा, जब भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता था, सेट और नेट आकर यहाँ टकराती थी और वर्ष भर वर्षा करती थी। जब जैसे ही सूर्य दोस्तों जून महीने के अंदर, यानी जून माह में अधिकतम सीधी किरणें सूर्य की कर्क रेखा पर पड़ती है, यानी कि जून के आसपास सूर्य का पहुंच जाएगा कर्क रेखा पर। अतः 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर उच्च वायुदाब, यानी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर उच्च वायुदाब, उच्च तापमान। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सूर्य सीधा चमकेगा लगभग कर्क रेखा पर, तो यहाँ उच्च वायुदाब होगा दोस्तों। उच्च तापमान के कारण लो प्रेशर यानी कम वायुदाब में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। तापमान हाई होगा, यानी कर्क रेखा पर तापमान हाई होने के कारण हाई प्रेशर किस में चेंज हो जाएगा? लो प्रेशर का। 30 डिग्री के आसपास लो प्रेशर में चेंज हो गया। और भारतीय उपमहाद्वीप से जो नेट चलती थी दोस्तों, ये नेट चलना बंद हो जाएगी, यानी भारतीय उपमहाद्वीप से दोस्तों जो नेट चलती थी, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड चलती थी, वो बंद हो जाएगी, नेट का चलना बंद हो जाएगा। अब दोस्तों ITC-Z जोन पे क्या होगा? यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन 5 डिग्री उत्तर में क्या खिसक जाता है, ऊपर की तरफ ये खिसकेगा, जिसके कारण ये उत्तर की तरफ खिसकेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो गया और यहाँ भी लो प्रेशर था, तो ये उत्तर की तरफ खिसकेगा। भूमध्य रेखा पर तो पहले से ही लो प्रेशर था और 5 डिग्री उत्तर की तरफ खिसक जाता है, 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ की तरफ पहुंच जाता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में 0 से 10 डिग्री यहां तक पहुंच गया दोस्तों। ये ITC-Z जोन कहां तक पहुंच गया? यहां तक पहुंच गया। ITC-Z जोन यहां तक पहुंच गया। यह केरल के तट तक विस्थापित होता है, 10 डिग्री केरल के तट तक आसपास लगती है दोस्तों। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश केरल के तट के आसपास पहुंच जाता है ये जोन। और सेट पवने भूमध्य रेखा पर पहुंचकर, अब ये सिर्फ सेट पवने चलती हैं दोस्तों। भूमध्य रेखा से क्या चलती है? सेट पवने यहाँ से गर्म होती हैं, ऊपर उड़ती हैं और फिर यहाँ से साउथ की तरफ जाती हैं और वापस यहाँ से बाएं मुड़ती हैं और वापस भूमध्य रेखा पर आएगी दोस्तों। हाई प्रेशर यहाँ पे होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आएगी। यानी सेट पवने भूमध्य रेखा पर पहुंचकर उत्तरी गोलार्ध, जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगी तो दाएं और राइट हैंड साइड में मुड़ जाती है। इसकी दिशा, अब इसकी दिशा क्या हो जाएगी दोस्तों? दक्षिण पश्चिम, यानी उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करेगी। तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है जो सेट पवनों के कारण आता है भारत में। दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून को केरल के तट पर टकराकर भारत में वर्षा करता है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून को भारत के अंदर प्रवेश करता है दोस्तों। अब राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं आती दोस्तों। कितनी शाखाएं आती? 2 शाखाएं आती। कौन कौन सी? एक अरब सागरीय शाखा है, एक बंगाल की खाड़ी शाखा है। ये दोस्तों इस तरह से ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ ITC जोन के कारण भारत और राजस्थान में बारिश होती है। बारिश राजस्थान में यहाँ से इम्पोर्टेंट दोस्तों कौन से मानसून के कारण बारिश होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। कौन से मानसून के कारण? दक्षिण पश्चिम, जिसकी 2 शाखाएं आती है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। यहाँ से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट पूछ सकते दोस्तों। ये पूरा बारिश होने का कारण था दोस्तों। राजस्थान में किस तरह से बारिश का प्रोसेस होता है अब डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, अरब सागर मानसून और बंगाल की खाड़ी मानसून के बारे में। तो राजस्थान में मानसून की प्रक्रिया है। राजस्थान में कैसे मानसून आते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की 2 शाखाएं राजस्थान में आती है। कौन कौन सी शाखाएं? 2 शाखाएं राजस्थान में आती है। एक तो अरब सागरीय मानसून शाखा, एक बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा। और पहले देखते दोस्तों अरब सागरीय मानसून शाखा। ये 15 जून के आसपास राजस्थान में प्रवेश करती है, यानी राजस्थान में सर्वप्रथम बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करती है। आपको पूछे तो इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछ सकता है।
अरब सागरीय मानसून शाखा या दक्षिणी पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश किस जिले से करती है? तो बांसवाड़ा जिले से। इसलिए राजस्थान में मानसून का द्वार पूछे आपको क्वेश्चन एग्जाम में तो बांसवाड़ा को कहते हैं। किसको कहते हैं? बांसवाड़ा को। इस शाखा से राजस्थान में लगभग बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही में लगभग 10% के आसपास बारिश होती है। कितने परसेंट के आसपास? 10% के आसपास। ज्यादा बारिश नहीं होती है दोस्तों अरब सागरीय मानसून के कारण। इस मानसून की सर्वाधिक ठहराव यानी सक्रियता पूछे या सर्वाधिक ठहराव तो सिरोही जिले ऊंचाई के कारण। यहाँ पे अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई है, इसलिए इस मानसून का सर्वाधिक ठहराव पूछ ले जिला कारण इन चारों जिलों में से, यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही या राजस्थान में पूछ ले तो ठहराव पूछ ले सर्वाधिक सिरोही जिले के लिए। राजस्थान में इस मानसून की दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व दिशा किस दिशा में ये प्रवेश करता है? राजस्थान में दिशा मानसून की दिशा दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर दिशा, यानी ये राजस्थान है दोस्तों। राजस्थान में इस दिशा से प्रवेश करता है। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये यहाँ से प्रवेश करता है और फिर यहाँ से होता हुआ अरावली के समांतर होता हुआ निकल जाता है। अरावली के समांतर होता हुआ निकल जाता है। और राजस्थान में इस मानसून की दिशा होगी दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर निकल जाता है दोस्तों। इससे पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अरब सागरीय मानसून से पश्चिमी राजस्थान में बिल्कुल बारिश नहीं होती है। कारण क्या है दोस्तों? अरावली पर्वतमाला का अरब सागरीय मानसून के समांतर, इसके समांतर क्या अरावली पर्वतमाला है। अगर लंबवत होती तो टकराव के कारण, हाइट के कारण जरूर बारिश होती है, लेकिन समांतर है इसलिए इसके समांतर ये मानसून गुजर जाता है। अब दूसरा, बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून की खाड़ी शाखा को स्थानीय भाषा में पूर्वया कहता है, या पूर्वया कहता है। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? पूर्वया करती है दोस्तों। पूर्व से चलने वाली हवाएं होगी दोस्तों, इसलिए इसको पूर्वया कहते हैं। दक्षिणी पश्चिम मानसून को पूर्वया कहते हैं। और राजस्थान में प्रवेश करती है दोस्तों, जिला पूछे तो झालावाड़। बंगाल की खाड़ी शाखा राजस्थान में प्रवेश करती है झालावाड़ जिले से। राजस्थान के अधिकांश जिलों में लगभग 90% के आसपास इसी मानसूनी शाखा से बारिश होती है। बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक राजस्थान में बारिश होती है। इस मानसूनी शाखा में राजस्थान में किस दिशा में प्रवेश करती है? दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। ये देखिए दोस्तों राजस्थान का मैप, ये राजस्थान का मैप। तो यहाँ से ये प्रवेश करेगी दोस्तों, झालावाड़ जिले से ये प्रवेश करती है दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा। और ये उत्तर दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई, और ये दक्षिण दिशा हो गई, और ये पूर्व, यानी दक्षिण पूर्व से प्रवेश करती हैं और ये वर्षा करती हुई फिर धीरे धीरे राजस्थान में दक्षिण पूर्व से बारिश का क्रम भी कम होता जाता है दोस्तों। यहाँ 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, यहाँ 80 होती है, 60 होती है, फिर यहाँ 50 आ जाएगी, फिर 40, 10, 20 ऐसे होते होते पश्चिमी राजस्थान तक बारिश का क्रम घटता जाता है। यानी इसकी दिशा क्या होगी? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। यानी इस शाखा से थार के मरुस्थल में कम वर्षा होती है। कारण अरावली वृष्टि छाया प्रदेश, यानी अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश आ गया दोस्तों। इस मानसून के बीच में वृष्टि छाया प्रदेश के कारण इधर अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है। इस कारण से ये कारण पूछ सकते हैं, इंपोर्टेंट है दोस्तों। थार के मरुस्थल में बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा से बारिश कम क्यों होती है? तो अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश के कारण। राजस्थान में औसत वर्षा होती है दोस्तों, एक वर्ष के अंदर औसत वर्षा 57 सेंटीमीटर है, 57.51 सेंटीमीटर, इतनी ही बारिश होती है दोस्तों। अब थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हैं दोस्तों, वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं और पॉइंट देखते हैं दोस्तों, जो हर एग्जाम में पूछ जाते हैं। वर्षा के दिनों में, वर्षा ऋतु में वर्षा होने वाले दिनों की संख्या, स्थान पूछे तो माउंट आबू में 48 दिन बारिश होती है दोस्तों। एवरेज 48 दिन बारिश होती है वर्षा ऋतु में, 48 दिन सबसे ज्यादा। स्थान पूछे तो माउंट आबू। जिला स्तर पे जिला पूछ ले, वर्षा होने वाले के दिनों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में होती है? तो झालावाड़ जिले में वर्षा ऋतु में एवरेज 40 दिन झालावाड़ जिले में बारिश होती है वर्षा ऋतु में। और फिर बांसवाड़ा में 38 दिन होती है। और सबसे कम वर्षा होती है दोस्तों जैसलमेर में, सिर्फ 5 दिन वर्षा ऋतु में 5 दिन बारिश होती है। इसी तरह दोस्तों जिला स्तर पर राज्य में सर्वाधिक परिवर्तितता, यानी सर्वाधिक चेंजेस आते हैं दोस्तों। कभी तो ज्यादा बारिश हो जाएगी, कभी किस वर्ष कम बारिश हो जाएगी, वो सर्वाधिक चेंजेस आते हैं जैसलमेर और जालौर में, जैसलमेर और जालौर जिले में। और सबसे कम परिवर्तितता आती है दोस्तों वर्षा ऋतु के अंदर। वर्षा में सबसे कम
परिवर्तन आता है दोस्तों झालावाड़ और बांसवाड़ा। झालावाड़ और बांसवाड़ा में एवरेज बारिश होती है दोस्तों, हर साल उसी के आसपास बारिश होती है, ना तो कम होती है ना ज्यादा होती है। अधिशेष जल की मात्रा प्रतिवर्ष, यानी अधिशेष जल की मात्रा प्रतिवर्ष सर्वाधिक किस में होती है दोस्तों? बांसवाड़ा व सिरोही जिले में अधिशेष लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास अधिशेष जल रहता है। यानी यहाँ पे अधिशेष जल का मतलब सीधा संबंध है दोस्तों, सीधा किससे संबंध है? संभावित वाष्पन या वाष्प उत्सर्जन की दर से तथा वर्षा की मात्रा से। जिस स्थान पे वर्षा ज्यादा होगी दोस्तों वहाँ आर्द्रता भी ज्यादा रहेगी और नमी भी बनी रहेगी, यानी सीधा संबंध नमी से है दोस्तों, यानी आर्द्रता से। यानी अधिशेष जल की मात्रा प्रतिवर्ष सर्वाधिक आर्द्रता या नमी वाला जिला पूछा बांसवाड़ा सिरोही के आसपास, ये दोनों जिले होंगे दोस्तों। और सबसे अधिक वाष्प उत्सर्जन की दर, यानी जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होने से वाष्प उत्सर्जन की दर भी ज्यादा होगी, तो जैसलमेर जिला में सर्वाधिक वाष्प उत्सर्जन की दर होती है दोस्तों। और सबसे कम वाष्प उत्सर्जन की दर बांसवाड़ा जिले में, सबसे कम किस जिले में होती है? हमने दोस्तों राजस्थान की जलवायु में, राजस्थान में मानसून प्रक्रिया और राजस्थान की जलवायु टॉपिक पूरा कर लिया है दोस्तों। पहले हमने भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण पढ़ा था, फिर कोपेन, टिवारता एंड थानवेट के अनुसार पढ़ा था। अब राजस्थान में मानसून की प्रक्रिया भी देख ली दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।